हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग, महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज का हमारा विषय है वाक्य अशुद्धि शोधन। इसमें हम पढ़ेंगे कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं और उनको हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलते समय या लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। वाक्य को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है, हम इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। अगर यहाँ पर वाक्य होता गीता गा रही है तो यह वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पर मोहन और गीता दोनों हैं तो मोहन और गीता गा रही हैं, यह वाक्य शुद्ध प्रतीत नहीं होता। गीता और मोहन गा रहा है, यहाँ पर भी यदि मोहन गा रहा होता तो यह वाक्य शुद्ध होता, परंतु गीता और मोहन गा रहा है, यहाँ पर यह अशुद्ध वाक्य है। गीता और मोहन दोनों हैं, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा गीता और मोहन गा रहे हैं। ऐसे ही हम अगला उदाहरण लेते हैं, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। गुनगुना पानी गर्म ही होता है, इसलिए हमें गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, माताजी बाजार गए हैं। बाजार गए हैं, यहाँ पर गए की जगह गई आना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा माताजी बाजार गई हैं। है के ऊपर बिंदी आई है, जबकि माताजी एक वचन है, लेकिन आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। मृत्यु दंड खुद ही एक सजा है, इसलिए यहाँ पर सजा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा अपराधी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वाक्य अशुद्धि शोधन में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे वह आँख से काना है। काना है, आँख से ही काना होता है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा वह काना है। नेक्स्ट है, आप शनिवार के दिन चले जाएं। शनिवार के दिन, यहाँ पर दिन की लिखने की जरूरत नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा आप शनिवार को चले जाएं। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कला के लिए कसरत करनी पड़ती है। यहाँ पर कसरत लिखने की आवश्यकता नहीं, कला के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, विंध्याचल पर्वत को लांघना पड़ेगा। विंध्याचल एक पर्वत का नाम ही है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा विंध्याचल को लांघना पड़ेगा। अब सेकंड है, प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ प्रसर्ग से संबंधित होती हैं, जैसे आप भोजन किया, शुद्ध रूप होगा आपने भोजन किया। ऐसे ही उसने नहाया, उसने की जगह क्या आएगा वह, शुद्ध रूप होगा वह नहाया। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, वह पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक को, अगर इसका शुद्ध रूप होगा वह पुस्तक पढ़ता है, को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वह स्वास्थ्य व्यक्ति है, इसको हम यहाँ भी स्वास्थ्य की जगह क्या लिखा जाएगा, वह स्वस्थ व्यक्ति है। अगली अशुद्धि है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारी नाक में दम है। शुद्ध रूप होगा हमारे नाक में दम है। मुझे आदेश दी की जगह दिया आएगा, शुद्ध रूप होगा मुझे आदेश दिया। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण लेते हैं, सूरदास महान कवित्री थी। कवित्री की जगह क्या आएगा, कवि। सूरदास महान कवि थे। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, मीरा मधुर गाता था। गाता था, यहाँ पर आएगा मीरा मधुर गाती थी। नेक्स्ट है हमारा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे उसे 2 रोटी दे दो। इसमें 2 रोटी एक से ज्यादा है, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा उसे 2 रोटियां दे दो। अगला है, मेरा कान मत खाओ।
यहाँ मेरा की जगह मेरे आएगा, शुद्ध रूप होगा मेरे कान मत खाओ। ऐसे ही उदाहरण लेते हैं, उसका प्राण निकल गया, शुद्ध रूप होगा उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अनेक भाषा जानते थे। इसमें भी इसका शुद्ध रूप होगा महात्मा गांधी अनेक भाषाएं जानते थे। कुछ अशुद्धियाँ क्रिया संबंधी भी होती हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उसे हरि को पटक डाला, उसे यहाँ पर क्या आएगा, उसने हरि को पटक दिया। नेक्स्ट है, वह चिल्ला उठा, यहाँ चिल्ला उठा की जगह आएगा वह चिल्ला पड़ा। ऐसे ही क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियाँ, कुछ वाक्य हम और देखते हैं। वीरों ने देश सेवा का संकल्प लिया, ये वाक्य शुद्धि है। वीरों ने देश सेवा का संकल्प लिया की जगह क्या आएगा, किया। वैसे पूरा वाक्य शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर क्रिया संबंधी दोष है, इसलिए वाक्य शुद्ध होगा वीरों ने देश सेवा का संकल्प किया। नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे सांप को देखकर लड़की घबरा गई, ये शुद्ध रूप ही है, सांप को देखकर लड़की घबरा गई। कई बार वाक्य शुद्धि दिया होता है और हम उसे गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लो वाक्य शुद्ध है तो उसे शुद्ध ही लिखना होगा। नेक्स्ट है, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ मुहावरे संबंधी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण, वह शाम पर बरस गया, बरस गया की जगह क्या आएगा, बरस पड़ा। शुद्ध वाक्य होगा वह शाम पर बरस पड़ा। ऐसे अगला उदाहरण है, उसकी अकल चक्कर खा गई, शुद्ध होगा उसकी अकल चकरा गई। मुहावरे संबंधी दोष के लिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। तुम्हारी तो अकल चक्कर खा गई है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा तुम्हारी तो अकल चकरा गई है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण, आखिर पाकिस्तानी सेना ने हथियार रख दिए, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा आखिर पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। कुछ अशुद्धियाँ क्रिया विशेषण संबंधी होती हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे, वह लगभग रोने लगा, इसका शुद्ध रूप होगा वह रोने लगा। अगला है, उसका सर नीचे था, शुद्ध रूप होगा उसका सर नीचा था। ऐसे कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे गीदड़ बड़ा चालाक होता है, यहाँ बड़ा है, बड़ा का शुद्ध रूप यहाँ पर बहुत हो जाएगा, गीदड़ बहुत चालाक होता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण, गुफा में बड़ा अंधेरा है, यहाँ इसका शुद्ध रूप होगा गुफा में घना अंधेरा है। अगली है हमारी अव्यय संबंधी जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसे भी हम उदाहरण द्वारा देखेंगे। जैसे वे संतान को लेकर दुखी थे, इसका शुद्ध रूप होगा वे संतान के कारण दुखी थे। ऐसे ही अगला उदाहरण, वहाँ अपार जन समूह एकत्रित था, शुद्ध रूप होगा वहाँ अपार जन समूह एकत्र था। कुछ अन्य उदाहरण, सुभाष बड़ा चालाक है, शुद्ध रूप होगा सुभाष बहुत चालाक है। ऐसे ही हाल में बहुत बड़ा अंधकार था, हाल में बड़ा नहीं, यहाँ पर आएगा घना अंधकार था। नेक्स्ट है मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ मुहावरे संबंधी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण, वह शाम पर बरस गया, बरस गया की जगह क्या आएगा, बरस पड़ा। शुद्ध वाक्य होगा वह शाम पर बरस पड़ा। ऐसे अगला उदाहरण है, उसकी अकल चक्कर खा गई, शुद्ध होगा उसकी अकल चकरा गई। मुहावरे संबंधी दोष के लिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। तुम्हारी तो अकल चक्कर खा गई है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा तुम्हारी तो अकल चकरा गई है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण, आखिर पाकिस्तानी सेना ने हथियार रख दिए, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा आखिर पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। कुछ अशुद्धियाँ क्रिया विशेषण संबंधी होती हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे, वह लगभग रोने लगा, इसका शुद्ध रूप होगा वह रोने लगा। अगला है, उसका सर नीचे था, शुद्ध रूप होगा उसका सर नीचा था। ऐसे कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे गीदड़ बड़ा चालाक होता है, यहाँ बड़ा है, बड़ा का शुद्ध रूप यहाँ पर बहुत हो जाएगा, गीदड़ बहुत चालाक होता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण, गुफा में बड़ा अंधेरा है, यहाँ इसका शुद्ध रूप होगा गुफा में घना अंधेरा है।
अगली है हमारी अव्यय संबंधी जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, उसे भी हम उदाहरण द्वारा देखेंगे। जैसे वे संतान को लेकर दुखी थे, इसका शुद्ध रूप होगा वे संतान के कारण दुखी थे। ऐसे ही अगला उदाहरण, वहाँ अपार जन समूह एकत्रित था, शुद्ध रूप होगा वहाँ अपार जन समूह एकत्र था। कुछ अन्य उदाहरण, सुभाष बड़ा चालाक है, शुद्ध रूप होगा सुभाष बहुत चालाक है। ऐसे ही हाल में बहुत बड़ा अंधकार था, हाल में बड़ा नहीं, यहाँ पर आएगा घना अंधकार था। कुछ अशुद्धियाँ वाक्यगत संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, तलवार की नोक पर, शुद्ध होगा तलवार की धार पर। ऐसे ही मेरी आयु 20 की है, शुद्ध रूप होगा मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, तुलसीदास ने अनेकों काव्य ग्रंथ लिखे, इसका शुद्ध रूप होगा तुलसीदास ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे। ऐसे ही अन्य उदाहरण, मेरी समस्या की दवा क्या है, शुद्ध रूप होगा मेरी समस्या का समाधान क्या है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, इसे भी हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं, सज्जन और पुरुष दोनों का ही प्रयोग किया गया है, इसका शुद्ध रूप है मेरे पिता सज्जन है, पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, गुनगुने गर्म पानी, गुनगुना पानी गर्म भी होता है, इसलिए यहाँ पर गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध रूप होगा वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। ऐसे ही हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे बादल पानी बरसते हैं, पानी बरसते हैं, जब बरसेंगे तो पानी ही बरसेगा, इसलिए शुद्ध रूप होगा बादल बरसते हैं। नेक्स्ट है, मैंने गुनगुने पानी से स्नान किया, यह भी हमने किया था कि पानी गर्म है और गुनगुना है, इसलिए यहाँ गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध रूप होगा मैंने गुनगुने पानी से स्नान किया। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, उसके भय से डरो मत, उसके भय से, इसका शुद्ध रूप होगा उससे डरो मत। आज जो भी आपको करवाया गया है वाक्य शोधन, यह आपने अच्छे से पढ़ना है और आपकी पुस्तक में जो अभ्यासार्थ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं, उन सबको आपने पढ़ना है और फेयर कॉपी पर लिखना है।